हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य तत्व कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में है क्या? कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और आहार में सबसे ज़्यादा भाग कार्बोहाइड्रेट का लिया जाता है। सामान्य रूप से 55 से 65% तक ऊर्जा का जो भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पौधों की हरी जो पत्तियों द्वारा होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उस क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसमें की एक रिएक्शन है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। CO2 प्लस H2O प्लस सूर्य का प्रकाश इज इक्वल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी क्लोरोफिल के द्वारा और उससे बनेगा कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6O2। ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश की जब रिएक्शन होती है क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की, तो उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड केमिकली एज एल्डिहाइड और कीटोन्स डेरिवेट ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और एज ए कंपाउंड्स विच yield these डेरिवेट ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन्स होते हैं या जलीय अपघटन के पश्चात प्राप्त होने वाले यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 पाया जाता है और यही अनुपात किस में पाया जाता है? यही अनुपात जल में पाया जाता है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट नाम पड़ा इसका। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब जलीय, हाइड्रेट के कारण ही इसका नाम कार्बोहाइड्रेट पड़ा। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कितने पार्ट्स है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है और मोनोज है। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पैक्टिन। अब चलते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड है क्या? मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई है। सबसे सरल इकाई कौन सी है? मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड में कौन कौन से आते हैं? ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है और मोनोज आता है। अब इनके सूत्र देख लेते हैं। ग्लूकोज, फर्स्ट ग्लूकोज का है स्ट्रक्चर, सेकंड फ्रक्टोज का है और थर्ड गैलेक्टोज और मोनोज का है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज सबसे सरल शर्करा है और पानी में घुलनशील होती है। यह रक्त शर्करा भी कहलाती है। ग्लूकोज क्या कहलाती है? रक्त शर्करा कहलाती है। ग्लूकोज शरीर में किस फॉर्म में स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। और कहाँ पर स्टोर रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में? या यकृत में स्टोर रहता है और आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है? ये फिर से ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज को और किस नाम से जाना जाता है? ग्लूकोज को अंगूर शर्करा के नाम से भी, ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। सोर्सेज क्या है ग्लूकोज के? ग्लूकोज मीठे पके फलों, पौधों के रसों, शहद, अंगूर, शकरकंद, चुकंदर, प्याज, गाजर, सलजम आदि में पाया जाता है। फ्रक्टोज क्या है? यह भी ग्लूकोज के समान एक सरल शर्करा है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। इसी के रवे बहुत आसानी से नहीं बनते हैं। सोर्सेज क्या है इसके? पके फल, पौधों के रस, शहद आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है गैलेक्टोज। यह जटिल कार्बोहाइड्रेट के साथ संयुक्त अवस्था में दूध तथा फलियों के बीज के छिलकों में पाया जाता है। दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के पाचन के बाद एक अणु
ग्लूकोज व एक अणु गैलेक्टोज का बनाता है। नेक्स्ट आते हैं मोनोज। मोनोज कहाँ पाया जाता है? सेब, आड़ू, संतरे आदि में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त न पचने योग्य खाद्य पदार्थों में भी यह पाया जाता है। नेक्स्ट चलता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में दो अणु उपस्थित होते हैं, इन्हें डबल शुगर भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कितने अणु होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड में दो अणु होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डबल शुगर। और कार्बोहाइड्रेट इस और डाइसैकेराइड का जो सूत्र होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है C12H22O11 है। यह जो होते हैं डाइसैकेराइड जल में घुलनशील होते हैं, विचारशील होते हैं और रवे बनाने की क्षमता रखते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। एक अणु ग्लूकोज का होता है और एक अणु फ्रक्टोज का होता है। क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। किसमें पाया जाता है और क्या बोलते हैं इसे गन्ना या चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। यह अत्यधिक मीठा जल में घुलनशील और रवा बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि डाइसैकेराइड में रवा बनाने की क्षमता होती है। और यह गन्ना, चुकंदर व ताड़ आदि में से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है सुक्रोज? गन्ना, चुकंदर व ताड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है माल्टोज। माल्टोज कैसे बनता है? माल्टोज में एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु ग्लूकोज, मतलब दो ग्लूकोज के अणुओं से माल्टोज बनता है। इसे जवा शर्करा भी कहते हैं। और कहाँ पाया जाता है? यह अंकुरित अनाज, माल्ट युक्त धान्य तथा माल्ट युक्त दूध में मिलता है। नेक्स्ट आते हैं लैक्टोज। लैक्टोज एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु गैलेक्टोज से बनता है और इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। मानव के दुग्ध में इसकी मात्रा, गैलेक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 9.8%। गाय व बकरी के दूध में इसकी कितनी मात्रा होती है? 4.5 से 5% तक होती है। और लैक्टोज जो होता है वो अन्य डाइसैकेराइड की अपेक्षा कम मीठा व कम घुलनशील होता है। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में 3 या 3 से अधिक कार्बोहाइड्रेट की अणु उपस्थित होते हैं। अधिक इकाइयों के कारण इसे जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और फर्स्ट है स्टार्च। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का वह रूप है जिस रूप में पौधे अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं, और यह ठंडे पानी में अघुलनशील होता है। और कहाँ पाया जाता है? यह जड़, कंद, बीज व फलों में पाया जाता है। जिलेटिनीकरण। इस क्रिया में जड़, कंद, बीज व फलों को गर्म पानी में डालने से कोशिका की बाहरी दीवार जो होती है वो फट जाती है और अंदर से छोटे छोटे जो कण निकलते हैं वो स्टार्च के कण होते हैं, जो पानी में को सोखकर फूल जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? जिलेटिनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट आते और कहाँ पाया जाता है यह पौधे के बीज जैसे मक्का, मोटे अनाज, चावल, राई आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट डेक्स्ट्रिन। यह अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। ब्रेड, केक, बिस्किट व चपाती की ऊपर की पपड़ी वाले भाग में डेक्स्ट्रिन की मात्रा होती है। मक्के की शर्करा व शहद में भी इसकी उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है? डेक्स्ट्रिन की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि इसी रूप में जंतु कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। शरीर में ग्लाइकोजन की उपस्थिति यकृत तथा मांसपेशियों में होती है। भोजन के द्वारा ली गई ऊर्जा पर्याप्त न होने पर ग्लाइकोजन पुनः क्या करता है? ग्लूकोज में विभक्त होकर ऊर्जा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो अघुलनशील व अपचनशील होता है। मनुष्य के पाचक अंगों में ग्लूकोज को पचाने वाला एंजाइम नहीं होता। गाय, घोड़ा, बकरी आदि शाकाहारी जानवरों के पाचन अंगों में सेल्यूलोज का पाचन होता है। सेल्यूलोज भिंडी, सेम, मूली, गाजर आदि में उपस्थित साबुत अनाजों, दालों आदि में उपस्थित होता है। और सेल्यूलोज पानी में अघुलनशील होता है। ताप द्वारा पकाने की क्रिया में सेल्यूलोज के रेशे टूट जाते हैं और भोजन मुलायम हो जाता है। नेक्स्ट आता है पैक्टिन।
पैक्टीन की उपस्थिति पके हुए फलों, छोटे हरे पौधों तथा कुछ जड़ वाली तरकारियों जैसे शलजम आदि में होती है। इसका विशेष गुण क्या होता है? इस विशेष गुण के कारण ही जैम व जेली जमाने के लिए पैक्टीन का प्रयोग किया जाता है। पैक्टीन का शरीर में कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। आज के सेशन में हमने कार्बोहाइड्रेट के का वर्गीकरण बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके कार्य, डाइजेशन आदि को बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।